हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3.2 क्लास 12 का मैथ्स है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया था, कहने का मतलब है कि हम लोगों ने 1 2 3 करके ही छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम था। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा एकदम खत्म कर दें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रोज़ डालते रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। क्योंकि देखिए, हमारा एक ही वादा है कि हम आपको मैथ्स पढ़ा के नहीं, सिखा के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यही वादा के साथ कि आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ना नहीं है, मैथ को सीखना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप किसी को पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन चल गया था, तो आज भी थोड़ा सा उसी पे क्वेश्चन पे बेसिस है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो है हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कभी साइंस पढ़ेंगे, कभी मैथ्स पढ़ेंगे, अल्टरनेट क्लास लेते रहता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है मैट्रिक्स ए, बी एंड सी। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, देन कंप्यूट। मतलब कि 3 मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है। हम कल आपको बताए थे कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, उसमें हमारे जो मैट्रिक्स होंगे, कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए दूसरे के। तो देखिए यहाँ पे भी 3 इंटू 3 है, यहाँ पे भी 3 इंटू 3 है और यहाँ पे भी 3 इंटू 3 है। तो मतलब कि ऑर्डर तीनों का सेम है, हम निश्चिंत हैं कि हम आराम से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और देखिए सबसे पहला यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में दिया गया है, पहला निकालना है a प्लस बी। तो हमारा मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, निकालिए a प्लस का b। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 में 3, 1 प्लस का 3, 2 माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, -3 एंड प्लस का 2, -3 एंड प्लस का 2, फिर 5 4, 5 प्लस का 4, फिर 0 2, 0 प्लस का 2, 2 5, 2 प्लस का 5, फिर 1 एंड 2, 1 प्लस का 2, -1 0, -1 प्लस का 0, फिर 1 3, 1 प्लस का 3 और मैट्रिक्स बस हो गया। हम लोगों ने लिख लिया a प्लस बी। अब केवल सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो एक बार प्रयास कीजिए करने का, फिर हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। हमको कहा है a प्लस बी निकालना, मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से जोड़ देना है, ठीक है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कब होता है, देखिए थोड़ी थोड़ी बातें चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो पहले कर लेते हैं, बीच बीच में बातें करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए a प्लस बी, 1 प्लस का 3 4, 2 माइनस का 1 1, -3 प्लस का 2 -1, 5 प्लस का 4 9, 0 प्लस का 2 2, 2 प्लस का 5 7, 1 प्लस का 2 3, -1 एंड 4। और ये रहा आपका फाइनल आंसर a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी निकल गया, अब निकालना है b माइनस का c। अब क्वेश्चन में दिया है b माइनस का c निकालना है। चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग b माइनस सी को निकालते हैं। b ये रहा हमारा, c ये रहा, चलिए निकालिए। घटाना है तो ऑर्डर तो सबका सेम है, हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ऑर्डर सबका सेम हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दिया है b, ठीक है। चलिए लिखते हैं 3 माइनस का 4, सॉरी हाँ ठीक है, 3 एंड माइनस का 4, फिर -1 एंड -1 में से -1 घटाना है, फिर 2 माइनस का 2, 2 एंड माइनस का 2, फिर 4 माइनस का 0, 4 माइनस का 0, 2 माइनस का 3, 2 एंड माइनस का 3, 5 फिर -2, 5 -2, फिर 2 1, 2 लेस -1, 0 -2, 0 एंड माइनस इंटू -2, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले से है इसमें तो माइनस को डिनोट करना ही है। फिर 3 एंड 3 मतलब 3 -3,
और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब कि b माइनस सी हमारे निकल के सामने आएगा। 3 माइनस का 4, आंसर -1 होगा। -1 -1 -2, 2 2 0 हो जाएगा। 4 में से 0 लेस करेंगे 4 होगा। यहाँ पे -1 3 1 2 एंड 0, और ये रहा हमारा b माइनस का c। अब एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है। पहले हमको फाइंड करना था, 3 मैट्रिक्स दिया था, देन कंप्यूट a प्लस बी, हमने a प्लस बी इधर निकाल लिया एंड b माइनस सी हमने इधर निकाल लिया। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड मतलब वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी और इज इक्वल होना चाहिए ए बी प्लस बी माइनस सी। कहने का मतलब है कि पहले आप ए बी को जोड़ के घटाइए, ए बी को जोड़ दीजिए, उसके बाद सी से लेस कीजिए, या फिर आप बी सी को घटा करके फिर ए प्लस कीजिए। इन दोनों का आंसर आपको प्रूफ करना है कि दोनों साइड इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक बार करके, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आराम से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी माइनस का सी, पहले देखिए इसको हम लोग निकालते हैं। a प्लस बी माइनस सी, ये हमारा दिया गया है ए कहाँ है, ए यहाँ पे, इसको लाते हैं यहीं पे क्योंकि हमको निकालना है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसको रखते हैं 1 2 -3 है, फिर 5 0 2 है, फिर हमारा 1 -1 1। ये रहा हमारा मैट्रिक्स ए एंड बी माइनस, ये भी जस्ट हमने निकाला है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। चलिए 1, फिर प्लस करना है हमको, तो 1 -1 होगा हमारा 0, फिर 2, फिर -2 आएगा हमारा 0, -3 एंड 0 होगा हमारा -3, 5 + 4 9, फिर 0 एंड -1, माइनस का 1 होगा, 2 एंड 3 हमारा होगा 5, फिर 1 एंड 1 होगा हमारा 2, फिर -1 एंड +2, आंसर आएगा 1 1 और 0 होगा हमारा 1। और ये एक साइड का हमें निकाल लिया, मतलब कि ये वाला हमारा राइट हैंड साइड है RHS और ये वाला हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है LHS। ठीक है, तो ये हमने RHS निकाल लिया, RHS। अब हम लोग निकालेंगे LHS, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इधर, सॉरी हमने यहाँ पे LHS ही निकाला है, यहाँ पे हमने LHS निकाल लिया। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी हो गया। अब हमको करना है a प्लस बी माइनस का सी। देखिए अब भी हमने यहाँ पे निकाला है a प्लस का b, केवल हमको उसको लेस करना है c से। स्टार्ट करें, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं पहले a प्लस बी को, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग a प्लस बी और लेस करना है आपको माइनस सी। एक बार देख लीजिए कि इसमें दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं बिना देरी किए हुए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ये हो रहा है थोड़ा सा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लेंदी होगा तो गुस्सा मत करिएगा। ठीक है, गर्मी है थोड़ी सी। देखिए a प्लस बी एंड माइनस का सी, तो a प्लस बी हमने निकाला है एंड माइनस का सी करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि आप यहाँ पे मैथ पढ़ने नहीं सीखने आते हो। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करवाए, इसका मतलब ये नहीं कि केवल हम खुद बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपको समझना है ताकि आप खुद भी बना सको। ठीक है, चलिए a प्लस बी एंड माइनस का सी, a प्लस बी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। चलिए अब केवल वो सी पुट करना है, इसको उठाइए यहाँ पे रखिए और सी को लाइए यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, चलिए रखते हैं। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 और लेस करना है आपको सी। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, यहीं पे निकालेंगे। ठीक है, देखिए लेस करना है 4 -4, आंसर आएगा हमारा 0, 1 -1 आंसर आएगा हमारा 0, -1 एंड माइनस करेंगे 2 से तो माइनस का 3 होगा। ठीक है, 9 से 0 माइनस करेंगे आएगा हमारा 9, -2 में से -3 करेंगे आंसर आएगा -1, 7 से 2 लेस करेंगे आंसर आएगा हमारा 5, फिर 3 से लेस करेंगे 1 आंसर आएगा हमारा 2, फिर -1 में +2 हो जाएगा,
तो आएगा हमारा प्लस का 1, फिर 4 प्लस का 3, आंसर आएगा हमारा 7, सॉरी 4 माइनस का 3 करना, आंसर आएगा हमारा 1। और देखिए ये जो हमारा निकला, ये हमारा निकला RHS, राइट हैंड साइड। तो अभी हम निकाले a प्लस बी, बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी माइनस सी। देखिए ये हमारा राइट साइड था, ये हमारा लेफ्ट साइड था, तो हमको वेरीफाई करने के लिए बोला था, तो आंसर आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड। फाइनल एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने पूरे बोर्ड पे कर दिया, जिसमें हमको a प्लस बी निकालना था, b माइनस सी निकालना था, a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी को वेरीफाई करना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, ठीक है? नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे चलेंगे। चलिए तो हम लोग अब इरेज करने वाले हैं। कहने का मतलब है 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है? इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया है मैट्रिक्स ए। पहला जो है 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3, 2/3 है, 4/3 है, फिर है 7/3, 2 एंड 2/3। फिर दूसरा है हमारा बी जो दिया है, उसको भी देख लेते हैं। 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। और आपको कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स ए दिया है एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है मैट्रिक्स बी। कंप्यूट करना है आपको 3a माइनस 5b। कहने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स दिया है, पहले ए वाले को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और बी वाले को 5, फिर उसका लेस करना है, मतलब फिर उसका डिफरेंस आपको पता करना है। तो पहले हम उसने बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बस वही करना है, फिर लेस करना है। आपको एकदम अच्छे से समझ आना है कि मैथ्स समझना है, ये रट्टा नहीं मारना है, ठीक है? चलिए तो पहले हमारा मैट्रिक्स ए है, पहले हम क्या निकालेंगे 3a, ठीक है? स्टार्ट नाउ। पहले निकालिए हम लोग 3a, 3 को बाहर रखेंगे और बाकी बात सबको पुट कीजिए। 2/3 है, 1 है, 5/3 है, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3। चलिए देखिए चूंकि यहाँ पे 3 है, जब हम इसको वैसे देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे दिया है 2/3। तो अगर आप थोड़े से क्लास 12 का स्टूडेंट है तो थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं ना कि ऐसे कट सकता है, तो 2 ही बचेगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए लिखते हैं हम लोग। 3 में 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2। 3 में 1 से करेंगे 3, फिर इससे करेंगे तो नीचे से कट जाएगा, 5 बचेगा, फिर इससे करेंगे तो 1 बचेगा, इससे करेंगे तो 2 बचेगा, इससे करेंगे 4 बचेगा, इससे करेंगे 7, इससे 6 और इससे करेंगे तो आएगा 2। और ये जो निकला है वो निकला है हमारा 3a, ठीक है? चलिए सेम वैसे में क्या निकालना है 5b, मतलब अब हमको निकालना है 5b। चलिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे तो उसका 2 बचेगा,
इसका 3, इसका 5, इससे करेंगे 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, 6, 2। हमने यहाँ पे निकाल लिया 5b। चलिए लास्ट टॉपिक है हम लोग का, अब चलना है 3a माइनस 5b। तो यहीं पे हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। 5b इधर, 3a इधर, करें। चलिए लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इधर साइड देखिए, 3a माइनस का 5b, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 में से लेस करना है 2, आंसर 0, 3 में से आंसर 3, आंसर 0, 5 में से 5, 0, 1 से 1, 0, 2 में से 2, 0, 4 से 4, 0, 7 से 7, 0, 6 से 6, 0, और 2 से 2, 0, और दैट्स इज आंसर, फाइनल आंसर, आवर फाइनल आंसर। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, पहले आप देख लीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे कि मैंने जो पढ़ाया था वो आपको याद भी है या फिर नहीं। देखिए ये मैट्रिक्स का हमारा अराउंड 5वां वीडियो होगा, 5वां लेक्चर होगा, जिसमें पहले मैंने पढ़ाया था मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट, रो, कॉलम, लिस्ट के बारे में सब बता दिया था हमने। उसके बाद फिर हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने बताया था 3.1 का सॉल्यूशंस। उसके बाद हमने करवाया था ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, और उसके बाद चल रहा था हमारा 3.2 का सॉल्यूशन, और वही चल रहा है अभी। तो देखिए जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था तो आपको बहुत सारे टाइप्स बताए थे, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्केलर, आइडेंटिटी, डायगोनल मैट्रिक्स, और एक था नल मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी, नल मैट्रिक्स था। तो जब नल मैट्रिक्स था, जीरो मैट्रिक्स था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के बस जैसे देखिए यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं कि जो आंसर है हमारा फाइनल वो है हमारा नल मैट्रिक्स, मतलब कि जीरो मैट्रिक्स। मतलब जो हमने कंप्यूट किया ए बी और कंप्यूट करना 3a माइनस बी, उसका फाइनल आंसर क्या है 0 0 0, दैट्स इज आवर नल मैट्रिक्स। मतलब कि एक जीरो मैट्रिक्स मिला है जो कि 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, जिसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बिना के देरी के हम लोग इरेज करना चाहते हैं, तो एक बार देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, फिर हम उसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आई होप कि आपसे बन जाए, ज़्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है, आप लगाएंगे भी नहीं क्योंकि हम हैं, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए, बनाइए, परखिए, फिर आपको बताना है कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन है आपके पास cos थीटा sin थीटा एंड माइनस का है, यहाँ पे आपको करना है sin थीटा, फिर है cos थीटा, और फिर आपको प्लस करना है sin थीटा, sin, cos एंड sin, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, देखिए सिंप्लीफाई करना है हमको क्वेश्चन, cos ये वाला और ये वाला। सबसे पहला यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो कि बाहर है, बाकी बात सब मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है। सब मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए cos से cos को, होगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा इंटू का sin थीटा, फिर cos से sin करेंगे माइनस cos थीटा इंटू का sin थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा, ठीक। फिर प्लस करना है, साइन साइन को करेंगे आएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से कॉस को करेंगे तो आएगा हमारा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन से कॉस करेंगे आएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन से साइन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए प्लस करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा क्लास 10th का कि कॉस और साइन अगर दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों प्लस यहाँ जुड़े हो तो आंसर कितना आता है 1। फिर देखिए ये वाला और ये वाला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में,
ठीक है, कटने के बाद आंसर क्या आएगा 0। फिर देखिए इधर माइनस, इधर प्लस, फिर 0, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, आंसर 1। डेट इज आवर मैट्रिक्स, और ये हमारा आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हमारा है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आप बना लोगे आई होप। चलिए तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं। इसमें भी है 2-3 क्वेश्चन जो आप खुद कर लोगे, मेरे को लगता है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं समझाता हूँ, सेकंड आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x एंड y। पहला है x प्लस वाई दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 7 का। उसमें दिया है हम लोगों को 7025, और दूसरा है x माइनस वाई फाइंड दिया है 3003। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे फाइंड x एंड y एंड x प्लस वाई। ठीक है, फाइंड x एंड y, x माइनस वाई। देखिए आपको पता होगा कि जब x प्लस वाई एक्सप्रेशन होता है और x माइनस वाई एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करते हो कि दोनों को जोड़ने के बाद क्या कर देते हो, आधा कर देते हो। मतलब कि दोनों को जोड़ना है, x ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। और अगर देखिए x का वैल्यू के लिए जोड़ करके आधा कीजिए, और फिर अगर y का वैल्यू चाहिए तो उसे क्या करना है, घटा करके आधा करना है। ये नॉर्मल काम होता है, आप बहुत पहले पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। इसमें इक्वेशन सॉल्व करना होगा, लीनियर वाला वही वाला है। जब x प्लस वाई है, ठीक है, देखिए ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, मतलब कि 2x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी किए पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को घटा करके लिखेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। समझ में आ गया कि अगर x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो एक बार इसको जोड़ करके आधा करना है, दूसरा इसको घटा करके आधा करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है x निकालना है, तो अभी बताएं कि आपको 2x निकालना है। ठीक है, देखिए अगर आप नॉर्मल करना चाहें तो x प्लस वाई दोनों को जोड़िए और x माइनस वाई, तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़िए 7025 और प्लस करना है आपको 3003। देखिए यहाँ पे बचा 2x हमारा। ठीक है, बराबर 7 से सॉरी 7 से 3 जोड़ना है तो 10 होगा, 0 में जो जोड़ेंगे तो 0 होगा, इससे करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और इससे करेंगे तो आएगा हमारा 15। ठीक है, अब हमको x फाइंड करना है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे नीचे, मतलब कि जितना भी मैट्रिक्स दिया हुआ है सबको नीचे क्या करना है 1/2, मतलब कि 10 0 2 15। तो हमारा जो x का वैल्यू है क्या आएगा, पहला 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा हमारा 5, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 15/2। डेट्स इज आवर फाइनल आंसर, मतलब कि x का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, मतलब कि x निकाल लिए। ठीक है, अब y निकाल दो। देखिए यहाँ पे फ्रॉम एडिंग, ठीक है, फ्रॉम एडिंग द इक्वेशंस, जोड़ करके निकाल लिए। ठीक है, अब आते घटा करके, फिर फ्रॉम सबट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। ठीक है, मतलब कि x प्लस वाई है, दूसरा हमारा क्या है माइनस x माइनस वाई। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारा x प्लस वाई, माइनस का x एंड प्लस का y, ये कट जाएगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, हाँ एकदम अच्छा बात। चलिए 2 एंड y इक्वल, अब हमको क्या करना है, घटा करके आधा करना है। तो अब भी हमने जोड़ के किया है, अब घटाना है हमको। ठीक है, सबट्रैक्टिंग करना है 7025
और लेस करना है आपको किससे, 3003। चलिए घटाइए, 2y इक्वल 7 से 3 लेस करेंगे 4, 0 0 0, 2 से 0 2, 5 से 3 2, और ये रहा हमारा आंसर। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी हमको y निकालना है, 2y नहीं। चलिए निकालिए 2y, y यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 1/2 चला जाएगा, 1/2, और रिप्लेस करना है 4022। ठीक है, देन y का फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 2 0 फिर 1 एंड 1, दैट्स इज आवर y। मतलब कि x का वैल्यू यहाँ रहा एंड y का वैल्यू यहाँ रहा। तो ये रहा हमारा 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें x प्लस वाई था, x माइनस वाई था। तो एक बार अगर x का वैल्यू निकालना है तो आपको जोड़ के निकालना है, और y का वैल्यू निकालना है तो आपको खड़ा करके निकालना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों एक बार इक्वेशन को जोड़ना है तो आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, जब आप घटाओगे तो आपको y का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 7 का फर्स्ट था। आई होप कि आप 7 का सेकंड खुद से बना लोगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, चलिए चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड आप खुद से कर लोगे तो आप समझदार हो ही गए हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड x इफ y इक्वल 3 2 1 4 एंड। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा ही रहा है। आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा हो, क्योंकि जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है फाइंड x इफ y इक्वल एंड 2x प्लस वाई। देखिए आपको क्वेश्चन में x फाइंड करना है यदि x y का वैल्यू इतना है और इतना है। बिना देरी किए हुए आपको पता है क्या करना है, उसको लाइए यहाँ से, 2x प्लस वाई आपको क्या दिया है, 1 0 -3 एंड 2। ठीक है, हमको x का वैल्यू चाहिए, y को यहाँ से हटाना पड़ेगा, सेम। चलिए 2x 1 0 -3 एंड 2, और यहाँ पे प्लस में जाएगा तो माइनस में। ठीक है, 2x इक्वल 1 0 -3 एंड 2, माइनस का y, हमारा ये वाला y को यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस कीजिए 3 2 1 4। चलिए फाइंड कीजिए, देन 2x इक्वल 1 लेस 3, आंसर आएगा माइनस का 2, 0 लेस माइनस का 2, -3 एंड -1, डेट्स मीन माइनस का 4, 2 एंड माइनस का लेस 4 करना है तो माइनस का 2, ये रहा हमारा। ठीक है, अब हमको x का वैल्यू निकालना है तो 2 को रिप्लेस करना चाहिए। चलिए 2 को रिप्लेस कर दिए नीचे, -2 -2 -4 एंड -2। अब बारी बारी सबको डिवाइड दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/2 है तो इससे करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर इससे करेंगे माइनस का 1, इससे करेंगे माइनस का 2, इससे करेंगे माइनस का 1, और डैट इज आवर फाइनल आंसर्स। देखने में कितना भारी था कि फाइंड x दिया है, y दिया है, आपको 2x प्लस 5 फाइंड करना है, मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 2x दे दिया, ले भैया तो y तो दिया था ना, तो हम क्या किए, y को लेस कर दिए और आंसर हमारा आ गया। तो हमारा पहले से ही मोटिव था कि हम आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं सिखाने आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपके सामने है। मैंने कितनी आसानी से कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, और मैंने भी आसानी से कर दिया। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसा ही करना है, आप कर लोगे। ठीक है, आई होप कि आप कर लोगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब समझ गए होंगे, ज़्यादा तो नहीं है। इसमें आपको x y फाइंड करना है, इसमें भी
फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, सॉरी, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक, इफ दिया है 2130x, फिर प्लस है हमारा y012 और यहाँ पे है 5618। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे इसमें एडिशन भी है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया है। समझ रहे हो आप, इक्वालिटी कब पढ़े थे 3.1 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर से 3.2 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को हमको याद करके चलना है। ऐसा नहीं कि पढ़ें चलो कॉपी फेंक दिए फिर एग्जाम में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, आपके माता पिता आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा उनकी मेहनत का भी कदर कीजिए। ठीक है, और आप जो मेहनत कर रहे हो वो सबको दिखाइए कि आपने मेहनत किया और आपका नंबर अच्छा आया। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे पे भी ध्यान दीजिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और इतनी गड़े हुई वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है फाइंड एक्स एंड वाई, इफ इतना प्लस इतना बराबर इतना। सबसे पहले देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर में आते हैं हम लोग, करते हैं। 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 2 में 3 से करेंगे 6, 2 में 0 से 0 एंड 2 में x से 2x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फिर देखिए इसको रख दीजिए y012, फिर उसको लाइए रखिए 5618, कुछ नहीं करना है। देखिए 2 में y जोड़िए, 2 प्लस वाई करेंगे, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, फिर 2x प्लस 2 2x प्लस 2, ये इधर का इतना सॉल्व हो गया एंड बराबर करना है 5618। आपको जब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब इसके पहले इसके पहला इसका इसका और इससे इसका और इससे रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला इससे है, दूसरे वाला इससे है। देखिए तो ये वाला सेम है, 6 एंड 1 जो है वो सेम है, तो हमको y निकालना है। तो 2 प्लस वाई इक्वल क्या करेंगे 5, 2 प्लस वाई इक्वल 5, तो y को यहाँ पे छोड़ने के बाद 5 माइनस का 2 एंड y इक्वल क्या आएगा आंसर 3, डेट्स y निकाल लिए हम लोग। चलिए x निकालते हैं, 2x प्लस का 2 और ये 8 के बराबर होगा, 8 रखिए, लिखिए 2x 8 माइनस 2 एंड 2x इज इक्वल टू 6, x छोड़ने के बाद 2 आएगा और काटने के बाद यहाँ पे कितना आएगा 3, और ये रहा हमारा x का वैल्यू। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमें निकालिए फाइंड x एंड y। पहले यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, और ऐड करने के बाद फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का लगाना है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप भी कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, इसको रिवाइज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको x, y, z एंड t का वैल्यू फाइंड करना है। इफ दिया है आपको 2 x z y t, फिर प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल दिया है 3 3 5 4 6। बिना कोई देरी किए हुए सबसे पहला यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी सॉल्व करने से पहला स्टेप स्टार्ट। 2 में x से करेंगे 2x, 2 में z से करेंगे 2z, 2 में y से करेंगे 2y, 2 में t से करेंगे 2t ब्रैकेट 1। ठीक है, प्लस 3 में 1 से 3, 3 माइनस 1 माइनस 3, 3 0 0, 3 2 6। ठीक है, इक्वल 3 में 3 से करेंगे 9, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लगता है। चलिए अब फिर इसको ऐड कर लीजिए, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3,
फिर 2z एंड माइनस का 3, फिर 2y प्लस का 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, 2t प्लस का c, 2t एंड प्लस का 6, इधर ब्रैकेट बंद, इक्वल 9, 15, 12, 18। फिर आपको प्रॉपर्टी लगाना है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, नीचे वाला इधर से, इसके इधर से, ठीक है। पहले हमको x का वैल्यू निकालते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल 9, 2x 9 से 3 लेस करेंगे 6, और इसको काटने के बाद x का वैल्यू आएगा हमारा 3, x हमने निकाल लिया। चलिए z को निकालते हैं, 2z माइनस का 3 इज इक्वल टू का 15, 2z इधर माइनस में आ जाएगा तो प्लस में, मतलब कि 18, और 2 से इसको काटेंगे तो z का आंसर कितना आएगा हमारा 9, ये रहा हमारा z। फिर निकालिए y का, निकालिए 2y इज इक्वल टू का 12, इससे इसको कट कीजिए, y का आंसर आएगा हमारा 6, ठीक है। फिर 2t प्लस का 6 इज इक्वल टू का 18, 2t इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 18 में से 6 घटा दिए 12, काटने पे t का वैल्यू कितना आया 6, और हमारा निकल गया x y z एंड t, क्या आया 3, फिर हमारा 6, फिर हमारा 9, और फिर हमारा 6, और डेट इज आवर फाइनल आंसर। कूल, ठीक, और डेट इज आवर फाइनल आंसर। हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लिया, देखने में भारी भरकम था, सॉल्व किया। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर स्केलर, फिर ऐड, फिर बराबर, फिर ऐड करने के बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दैट्स इज सबसे सिंपल वे है। मैट्रिक्स हमारे चैप्टर 3 में है, जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और डिफ्रेंसिएशंस, इनवर्स ट्रिगो, इन सब चीज़ों को छोड़िए, मिस मत कीजिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को से पकड़िए ताकि आपका मार्क्स गेन हो। इन सब क्वेश्चन, ये सब मार्क्स बूस्टर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपको बनाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन दिया है, इफ़ x बराबर 2, 3 प्लस y माइनस 1, 1 इक्वल दिया है 10 एंड 5 है, ठीक है, और आपको x एंड y फाइंड करना है, x एंड y बराबर व्हाट। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आप कर लोगे, ट्राई करो। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करो, x में 2 से करोगे 2x होगा, इसमें इससे करोगे 3x होगा, ठीक है। फिर इसको इससे करो, इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको प्लस करना है, फिर बाद में माइनस का y होगा एंड फिर यहाँ पे प्लस का y होगा, देन यहाँ पे 10 अपॉन का फिर होगा हमारा 5, ठीक है। करो 2x एंड माइनस का y एंड 3x एंड प्लस का y, ठीक है, बराबर 10 है एंड यहाँ पे 5 है, 10 है एंड यहाँ पे 5 है, 10 एंड 5 है, ठीक है। देखियो इस इक्वेशन के बदले इसको रख सकते हो और इक्वेशन के बदले इसको रख सकते हो, ठीक है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू का 10 एंड 3x एंड प्लस वाई इज इक्वल टू का 5। अब ऐसे ही बना सकते हो, इससे इसको काट सकते हो, 2 एंड 3 कितना होगा 5x, दोनों को ऐड करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10, 15 होगा एंड x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे हमारा 3। अब किसी एक इक्वेशन में आप रख लो x का वैल्यू 3, ठीक है, तो आपका वह आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू का 10 है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 2 इंटू 3 एंड माइनस का y इज इक्वल टू का 10, 3 2 जा 6 एंड माइनस का y इज इक्वल टू का 10, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस का 6 एंड आंसर हमारा आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू का y इज इक्वल टू का 4, और आप इसको माइनस में सकते हो, मतलब कि y इज इक्वल टू का माइनस का 4। हमने यहाँ पे बड़े आसानी से x का वैल्यू फाइंड कर लिया,
और y का वैल्यू हम लोगों ने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया। डेट्स अ वाव आंसर। ठीक है, x फिर y फिर बराबर करना है। देखिए अभी जस्ट हमने पे समझाया था कि आपको लिनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसके बराबर इसको रखना है, इसके बराबर इसको रखना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, तो कुछ नहीं, काट दिए, जोड़ करके आधा कर दिए, हो गया आंसर, बात खत्म। 5x+3। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर 3.2 का पार्ट 3 लाएंगे, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। 11 खत्म है, अब हम लोग 12 से करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग माय चैनल, और प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक लास्ट बार मैं फिर कह रहा हूँ कि हम आपको मैथ्स पढ़ाने नहीं सिखाने आते हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस नाइट। ठीक है।